जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट 98 में। दोस्तों तो हमने जो पेपर लगाया दोस्तों मॉक टेस्ट, ये 18 जून जो फर्स्ट पाली पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, 2018 में 18 जून 2018 को जो पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों, वो प्रीवियस पेपर हम करने जा रहे हैं। तो सभी दोस्त जल्दी जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। आपको बताना पहला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि 2, ठीक है, यानी उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच करंट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक बेसिक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था, अमेजन, गूगल, सिस्को या कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी करंट का क्वेश्चन आया था। ये हम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं जो जून 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है दोस्तों। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। गवर्नर जनरल कौन सा था, ठीक है। आपको बताना कि इस गवर्नर जनरल के समय में, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर के समय में सहायक संधियों का विस्तार बड़े माध्यम से हुआ था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संधि समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व करा था दोस्तों बंदा बहादुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंदा बहादुर। सभी दोस्तों लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, यानी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम सबसे पहले दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपने, ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, उसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो गोदावरी नदी कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य से निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वुलर झील। अगर हम बात करते हैं विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो विश्व की हो जाएगी सुपीरियर झील जो अमेरिका में है, लेकिन अगर बात करता है भारत की तो वुलर झील, जम्मू कश्मीर। संविधान बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जो ली गई है, ठीक है, वो ली गई दोस्तों अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में कब जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये जोड़ा गया था 2009 को, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो शिक्षा का अधिकार आरटीआई में जो जोड़ा गया 2009 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह एक वेधशाला है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये वेधशाला है उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन को महाकाल का नगर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहरे संरक्षण के लिए एक टीके का शुभारंभ किया था, खसरा और रुबेला के लिए, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में पेपर हुआ था, तो उस समय करा गया था, खसरा रुबेला के लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है। ये 18 जून 2018 का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी दोस्त लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, इलाहाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी आप। सबसे अधिक जनसंख्या पूछिए तो इलाहाबाद की हो जाएगी, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रियासत ने
किस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की लेकिन बाद में भारत में शामिल होना पड़ा? तो वो थी जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ का जो राजा था उसने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया था, लेकिन जो जनता है वहाँ की उसने मना कर दिया। फिर जनमत संग्रह के आधार पर ठीक है भारत में इसको मिला लिया गया। ठीक है, तो कौन सी, ठीक है, कौन सी रियासत थी ये पूछा गया है, जूनागढ़। ठीक है, याद रखेंगे आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित राज्यों में से, ठीक है, द्वैध शासन विधानमंडल नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में दोहरी विधानमंडल है, तो तमिलनाडु राज्य में नहीं है, ये पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान सभा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों ये हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन गलत जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कैसे, इसका नंबर बाद में जोड़ने गया था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही है। आप चेक कर लीजिए, चाहे आप चेक भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणित सार संग्रह लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। ठीक है, प्राचीन पुस्तक है गणित सार संग्रह, दोस्तों ये आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 30 वर्ष में कैसे महान बन सकता है? दोस्तों ये लिखी है मनोहर पर्रिकर ने। दोस्तों लिखी है मनोहर पर्रिकर ने। ठीक है, याद रखें आप, अनलिसिंग इंडिया की पुस्तक मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत 30 वर्ष में लिखी गई है, महान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच हमसफर की शुरुआत की? ठीक है दोस्तों, शुरुआत की है, ये चली थी आनंद इलाहाबाद के बीच, इलाहाबाद के बीच हमसफर ट्रेन की शुरुआत हुई थी 2016 में। हमसफर ट्रेन की शुरुआत की गई 2016 में। उस समय करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था। सूफी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, फिर से सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो फिर से सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जो आगरा में बुलंद दरवाजा में स्थित है, जो फतेहपुर सीकरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? ठीक है, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, कहाँ है? असम में, जबकि भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत का दूसरा और हिमालय का तीसरा और भारत का दूसरा। ठीक है, भारत का दूसरा है और हिमालय का तीसरा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है, पलास। ठीक है, याद रखें आप, पलास या टेसू भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो 2011 को स्वीकृत किया गया था। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, पित्त का उत्पादन होता है पित्ताशय में। हालांकि इसका आंसर अग्नाशय होना चाहिए, लेकिन पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। लेकिन पता नहीं इतने क्वेश्चन गलत क्यों दिए हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, पित्त बनता कहाँ है? अग्नाशय बनता, लेकिन पित्ताशय में इकट्ठा होता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अभी सभी दोस्त जाना नहीं कहीं भी। ठीक है, लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता दोस्तों 1993 में। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, 1993। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ? 1993। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, और ये जो हम प्रीवियस क्वेश्चन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, सभी दोस्त जल्दी से लाइक कर लेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? ठीक है, जो फफूंद के कारण होता है दोस्तों वो है दाद, खाज, खुजली जो होती है, ये फफूंद के कारण होती है, फंगस के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में
उत्पादित चीनी का 1/3 चीनी उत्पादन की, ठीक है। तो 1/3 चीनी, पूरे भारत के 1/3 चीनी उत्पादन की थी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और अब भी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करता है और पूरे भारत का लगभग 50% गन्ना उत्तर प्रदेश पैदा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना 18% भूमि पर बोया जाता है, ठीक है। पूरे भारत की नहीं बट उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में 59.3% पर लोग किस खेती करते हैं, याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को किसने लिखा है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जबकि लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। याद रखेंगे इसको हमेशा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन कहा जाता है इसको, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इनकी याद में 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के, ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इन्होंने ये कविताएं लिखते थे। इन्होंने सबसे पहले कविताएं लिखी, नवाब राय के नाम से लिखी, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला हो जाएगा, ठीक है, अगर केंद्रीय की बात करता है। दोस्त सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिलास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिलास कहा जाता है? कन्नौज, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान को, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान। सबसे गरीब देश भी भूटान ही है, ठीक है। 2017 में काजू इशिगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? 2017 में, तो इनको मिला था साहित्य में, ठीक है। काजू इशिगुरो को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, और सभी दोस्त जल्दी से लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं डेली आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस की लगभग 27,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों आपको बताना, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली नेत्री कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों वो थी शेरी रहमान। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? शेरी रहमान, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी ब्रह्मोस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो।